जीएसटी के पोर्टल पर एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है और उस चेंजेस के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के अंदर क्यूआरएमपी स्कीम को एप्लीकेबल कर दिया गया है और क्यूआरएमपी स्कीम को अगर आप ऑप्ट इन करते हैं तो आपको अपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है। ठीक है, लेकिन यदि आप अपने इन्वॉइसेस को मंथली बेसिस पर अपलोड करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जिसका नाम है इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। और यदि आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो वो एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको उस फैसिलिटी को यूज़ ही करना है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर को यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जब वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर वो एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ओनली B2B इन्वॉइसेस को ही अपलोड कर पा रहे थे। तो उन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए पोर्टल पर आज एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और फाइल्स रिटर्न्स के अंदर जो जनवरी मंथ का आपको यहाँ पर रिटर्न्स है उसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जनवरी मंथ के रिटर्न को ओपन करने के बाद में आपको एक नई टेबल प्रोवाइड करा दी गई है, जिस टेबल का नाम है टेबल 6A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1। इस टेबल 6A के अंदर यदि आपके कोई एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस हैं तो उन एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस को भी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे मंथली बेसिस पर। और जब आप अपने जीएसटीआर 1 को फाइल करेंगे क्वार्टरली रिटर्न के अंदर, तब आपको ना ही एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस को दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा और ना ही आपको ऐसे कोई B2B इन्वॉइसेस दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे जिनको आपने इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जनवरी और फरवरी मंथ में दिखा दिया है। जैसे ही आप टेबल 6A को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली एड डिटेल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जितने भी एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस हैं उन सारे इन्वॉइसेस को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, ये क्यूरी तो आपकी दूर हो गई होगी जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी अपने इन्वॉइसेस को अपलोड करने में। उसी के साथ में आपको 2-3 इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर। जो कि सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है टैक्स पेमेंट से रिलेटेड। आपको क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर अपने जनवरी महीने और फरवरी महीने का टैक्स का पेमेंट मंथली बेसिस पर करना है, जिसमें आपको 2 मेथड बताई गई है, एक तो सेल्फ असेसमेंट मेथड और एक फिक्स्ड सम मेथड। अगर आप इन दोनों स्कीम में से किसी भी एक स्कीम का यूज़ करके अपने टैक्स के पेमेंट को नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक फाइल कर देते हैं, यानी कि जनवरी महीने का टैक्स का पेमेंट आपको 25 फरवरी 2021 तक करना है, तो आप पे कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन यदि आप ड्यू डेट के बाद में टैक्स का पेमेंट करते हैं तो आप पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आएगी। इसी के साथ में अगर लेट फीस की बात करूं तो जीएसटीआर 3B अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर लेते हैं तो आपको अपना जीएसटीआर 3B तो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है, तो आप पर कोई लेट फीस चार्ज नहीं करी जाएगी जनवरी और फरवरी मंथ के लिए। जब आप अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट के बाद में फाइल करेंगे तभी आप पर लेट फीस चार्ज करी जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट की लायबिलिटी आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी यदि आप इंटरेस्ट की टैक्स का पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं तो। उसी के साथ जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है, यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम के इनेबल होने के बाद में जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, उसमें आपको क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन अवेलेबल था वो 31 जनवरी 2021 तक के लिए अवेलेबल था। अब आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे, पोर्टल ने बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया होगा यदि आपने सिर्फ वहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है तो। अब आप क्यूआरएमपी स्कीम को अगर ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट जो ऑप्ट इन करने का ऑप्शन दिया जाएगा वो दिया जाएगा मार्च मंथ के बाद में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे जो आप सभी को देना बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और इसी के साथ अगर जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आप रेगुलरली जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती है, सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।